आज की तारीख में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। महंगाई मायके आ गई है। ये महंगाई का ससुराल और मायके जाने का चक्कर क्या है, आप बेशक ये सोच रहे होंगे। देखिए, दरअसल आपके बजट को बिगाड़ने वाली महंगाई भी नए नए ठिकानों पर पहुंचती है। पहले पेट्रोल पंप पर थी और सब्जी मंडी पहुंच चुकी है। क्यों? इसके लिए हम आपको देश की महंगाई की हकीकत बताने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी कहानी आपको तब समझ में आएगी। महंगाई अब पेट्रोल वाली ससुराल से सब्जी वाले मायके पहुंच गई है और लोग अब इस तरह सब्जी की तरफ देख रहे हैं। पहले पेट्रोल से परेशान थे, अब सब्जी सांसें फुला रही है। बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। 10 रुपए किलो से 40 रुपए, मतलब 3 किलो फालतू पैसे जा रहे हैं। जिसकी 10,000 सैलरी है वो बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकता। लेकिन महंगाई की ससुराल से मायके जाने का चक्कर क्या है, पहले ये समझिए। तेल जो है वो महंगाई की ससुराल है। अक्सर पेट्रोल डीजल महंगा होता रहता है, इसलिए महंगाई को ज्यादा वक्त यहीं गुजारना पड़ता है। पिछले महीने इसी वक्त रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। 15 दिन के भीतर पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो गया था और डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ गई थी। पिछले 20 दिन में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। जेब पर भारी था तेल, क्योंकि महंगाई यहीं आकर बैठी थी। लेकिन महीना बदला, मौसम बदला और महंगाई का ठिकाना भी। अब हरी सब्जी से लेकर आलू, प्याज, टमाटर तक सब महंगाई से लाल पीले हो चुके हैं। तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग बेचे तो कैसे बेचे। गाहकी को 50 में कह रहा था कि पागल हो गया, लूट रहे हो। महंगा हो गया तो कम बिक्री कम हो रहा है, थोड़ा सस्ता था तो बिक्री ज्यादा हो रहा था। कमाई कम गया, कम में रहता तो हम लोग कमाई बढ़ता। पैदावार कम हो रही है, इसलिए महंगी तो है कि जब सस्ता था तो सरकार के पास में स्टॉक करने का वजह नहीं है। कोल्ड स्टोर का माल है इस टाइम पे, तो किसान जो आड़ती है वो अपनी मनमर्जी करते हैं। महंगाई के मायके जाने की वजह एक लाइन में दिल्ली में सब्जी दुकानदार ने बता दी। किसान कम उगा रहा है और जो सब्जी उपजी उसे सरकार ठीक से रख नहीं पाई। नतीजा क्या है, अब भाव में देखिए। दिल्ली में आलू एक हफ्ते में 40 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर 25 से 50 रुपए का हो गया। प्याज 20 से 25 रुपए का हो गया। गोभी, बीन्स, तरोई जैसी हरी सब्जी भी 50 रुपए के पार है। परेशानी है, हर चीज महंगी है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है, सब महंगा ही महंगा दिख रहा है। अब अचानक सब्जी महंगी क्यों हुई? तो एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री सीधे गाजीपुर मंडी पहुंची ताकि आपके लिए हम पता कर सकें आलू, प्याज और टमाटर में आग लगी क्यों है। 2-4 दिन पहले टमाटर करनाल लाडवा से आ रहा था, जिसका रेट था 4 से 5-6 रुपये तक, और वो बरसात आने से लगभग सारा खत्म हो चुका है। इस टाइम टमाटर चल रहा है हिमाचल का, जिसका रेट 20, 25, 30 रुपये मंडियों में थोक भाव से बिक रहा है। आने वाले दिनों में टमाटर के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे डबल हो जाएंगे, 25 से 50 हो जाएंगे। 50 हो जाएंगे। इस बार खेती भी आलू की बहुत कम हुई है, स्टॉक भी बहुत कम है। पीछे से माल आया था पंजाब का कच्चा माल, तो वो चल रहा था। अब उधर का है नहीं, इधर का आ रहा, पूरी यूपी का आ रहा माल। अपना यूपी में बहुत कम है, 65-70% स्टॉक हुआ ओनली, जो 100% कम, मिनिमम 90% होना चाहिए। और थोक में 20 भी जा सकता है, उससे मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, बट बढ़ेगा ये। एमपी में जो भी माल पड़े थे बरसात के चक्कर में कुछ खराब भी हो गए हैं और उसको गोदामों में रखा गया, जो इतनी गर्मी के कारण वो खराब हो चुके हैं। कम से कम 50-60% फसल खराब हो चुकी है। इसी के कारण प्याज महंगी हो रही है। अभी एक हफ्ते पहले जो बाजार चल रहा था, यहाँ 10-12 रुपये का बाजार चल रहा था, लेकिन अभी कुछ जैसे खबरें आ रही है कि फसल खराब हो चुकी है। जो स्टॉक हुआ था वो काफ़ी खराब हो चुका, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। अगस्त के महीने में और बढ़ जाएंगी कीमतें। तो यहाँ 3 बड़ी बातें मालूम पड़ी। हरियाणा का देसी टमाटर बारिश में खराब हो गया, अब हिमाचल से आ रहा है इसलिए महंगा हो गया। उत्तर प्रदेश में किसानों ने कम आलू उपजाया, स्टॉक कम है इसलिए रेट बढ़ गया। और प्याज मध्य प्रदेश से आता है, जहां गोदाम में रखा माल खराब हो गया, इसलिए महंगा हो गया। मुंबई में एक हफ्ते के भीतर सब्जी 10 रुपए तक महंगी हो गई। बारिश की वजह से महंगा हो गया। फरसी, शिमला और भिंडी, गवार, गाजर
10% मंगाओ। टमाटर के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। पहले टमाटर 20 रुपए से 30 रुपए के बीच मिल रहा था प्रति किलो, लेकिन अब महंगा मिल रहा है। ये बारिश की वजह से माल कम आ रहा है, तो इसकी वजह से बढ़ गया है। दिल्ली मुंबई तक सब्जी महंगी हो चुकी है। थोक मंडी वाले जो वजह बता रहे हैं, क्या वही सच है? इसकी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले भोपाल का हाल देखिए। एक हफ्ते में भोपाल में सब्जी सोना बन गई। 15 से 17 रुपए किलो बिकने वाला आलू 22 से 25 रुपए का हो गया। 15 से 20 रुपए वाला टमाटर 30 से 40 रुपए का बिक रहा। जो प्याज 10 से 12 रुपए का था, 15 से 20 रुपए तक पहुंच गया। शिमला मिर्च 30 से 100 रुपए, भिंडी 30 से 2 गुनी 60 रुपए। यहां तक कि मिर्च 4 गुना महंगी हो गई और धनिया भी 30 से 60 रुपए में पहुंच गई। पहले 100 रुपए में एक बाजार करके लेके जाते थे, आज 250 रुपए 300 रुपए में एक बाजार होती है। अपनी परेशानी है यार। दिक्कत तो हो ही रही है। अब देखिए, आप सीधे 20 से 30 रुपए के हिसाब से 40 रुपए में मिल रहा है। आप समझिए कुछ। महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, क्योंकि गरीब कमाई का ज्यादा हिस्सा खाने पर ही खर्च करता है। आम जनता पर इसका कितना असर पड़ता है, ये एक दिलचस्प रिसर्च से आप समझ सकते हैं। गांव का आम आदमी औसतन हर महीने 1375 रुपए खर्च करता है, जबकि शहर का आदमी 2818 रुपए। गांव में 52.7% खाने पर खर्च होता है, जबकि शहर के लोगों की कमाई का 49.7% हिस्सा। इस तरह सिर्फ खाने पर 728 रुपए गांव में हर आदमी को हर महीने खर्च करने पड़ते हैं और शहर में 1212 रुपए। लेकिन अगर खाने पीने की चीजों के दाम 10% बढ़े तो हर गांव वाले का औसत खर्च हर महीने 73 रुपए बढ़ेगा और आम आदमी का 121 रुपए। हिसाब करें तो गांव में औसतन हर आदमी का खर्च 5% बढ़ जाएगा, जबकि शहर में 4%। महंगाई सिर्फ जेब पर ही असर नहीं डालती, बल्कि आम जनता को गरीबी की तरफ भी धकेलती है। देश में इस वक्त 27 करोड़ लोग गरीब हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर खाने पीने की चीजें 10% महंगी होती हैं, तो गांव की 4.69% आबादी और शहर की 2.19% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। आम जनता परेशान है तो फसल उगाने वाले किसानों को भी बेमौसम दाम बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस मौसम में आलू प्याज कोल्ड स्टोर से निकालकर बेचा जाता है और टमाटर हिमाचल प्रदेश से आता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में जो फसल खेत में होती है वो भी ज्यादा बारिश में खराब होती है। जो बाजार आ रही होती है उसके भी भीगने पर नुकसान होता है और ढुलाई में भी देरी होने पर खर्च बढ़ जाता है। ये तीनों चीजें मिलकर इस मौसम में सब्जियों को महंगा कर देती हैं। प्याज अगर अभी राजस्थान में प्याज अगर बारिश हो जाती है तो प्याज बारिश होने के कारण भी गलता है। अब एमपी में आज एमपी का प्याज लगभग ख़त्म होने को है, इसके बाद नासिक चलेगा, तो इसका रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है साउथ की डिमांड होने की वजह। यानी इस बारिश का सीधा असर सब्जियों के महंगे होने पर पड़ेगा और जानकार बताते हैं कि अचानक महंगी हुई सब्जियों की टीस किसानों को लंबे समय तक महसूस होने वाली है। जब किसानों को दाम नहीं मिलता है किसी चीज़ का, तो प्राइस कम होने से कई जगह किसानों ने फसल इस बार कम ग्रो किया। तो ऑलरेडी एक ट्रेंड हो गया कि फसल कम है, तो मार्केट में जैसे ही हवा जाती है कि इस बार फसल कम है तो प्राइसेस जो है बढ़ने लगता है। जब मैसेज जाता है लोगों का कि अच्छा दाम मिल रहा है अभी, तो फिर सब लोग उसी की तरफ चला जाता है। तो फिर थोड़ा दिन बाद आपको ऐसा मिलेगा कि फिर से मार्केट प्राइस क्रैश कर गया। एक मास प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक एरिया में हो और उसका मार्केटिंग का अरेंजमेंट हो, और मार्केटिंग के साथ साथ उसको पर्टिकुलर लोकेशंस में जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट है, तो एक कूलिंग फैसिलिटी या आपके या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, तो वो अगर हो गया तो तब जाके मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी प्राइस का। सरकार बेहतर प्रबंधन करे और बिचौलिए मुनाफाखोरों को सिस्टम से हटाए, तभी हर साल इस मौसम में महंगी होने वाली सब्जियों की कीमत पर लगाम लग सकती है और उसका फायदा सीधे किसानों को मिल सकता है। लेकिन जब तक सरकारें ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाती, तब तक महंगाई इसी तरह मायका ससुराल आती जाती रहेगी। दिल्ली से जावेद मंसूरी, निधि श्री और रत्ना शुक्ला आनंद के साथ मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।